अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम वीडियो 2.12 यानी 12वीं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसी क्वेश्चन बैंक के हवाले से और इसको हम शुरू करेंगे क्वेश्चन 258 से। क्वेश्चन 258 है कि द 5 W's of communication are 5 words that begin with the letter W. We focus on when we want our communication to be effective. कि अगर हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, रीच विद देयर टारगेट एंड इन्फ्लुएंस द रेसिपिएंट, 5 वर्ड्स विच आर एक्सेप्शनली इम्पॉर्टेंट तो हैं वो कौन से हैं 5 वर्ड्स, गिवन आर एंड विच आर एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन कौन सी है। तो देखिए इसमें हमने हु पढ़ा है, व्हाट पढ़ा है, व्हेन पढ़ा है, व्हाई पढ़ा है, वेयर पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा हमने, इसलिए एफ को अलहदा कर देते हैं। मैं इसकी वजाहत भी कर दूं। देखिए जब हम कोई पैगाम किसी के लिए तैयार करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम किससे बात करना चाहते हैं, हम उससे क्या बात करना चाहते हैं, कब बात करना चाहते हैं और क्यों बात करना चाहते हैं, और क्या जिस मुकाम पे हम ये बात कर रहे हैं, जिस चैनल के थ्रू कर रहे हैं, वो ये मुनासिब है या नहीं। अगर हम ये 5 W's का ख्याल रखें तो हमारी कम्युनिकेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकती है और हमें ये आइडिया हो सकता है कि जो बात हम कर रहे हैं उसके अंदर हर चीज़ कंसीडर हो चुकी है और ये पैगाम हर एस्पेक्ट से मुकम्मल है, कंप्लीट है। तो ये इसका बेसिक आइडिया। यही एक सवाल आगे है कि इफ़ ए बिजनेस कम्युनिकेटर टेक केयर ऑफ 5 W's प्रिंसिपल मैसेज विल बी। तो अगर एक बंदा जो है वो 5 W's का ख्याल रखेगा तो उसका मैसेज यकीनन जो है वो ब्रीफ और क्लियर होगा, कंफ्यूजिंग नहीं होगा, रेटलिंग इन माइंड भी मिलेगा और इलुसिव भी नहीं होगा। यकीनी तौर पे ये जो है मैसेज उसका ब्रीफ होगा और अगर वर्ड्स में देखें तो जो कुछ इस मैसेज में चाहिए होगा वो सारे का सारा इसमें इंक्लूड होगा, शामिल। तो ये इसका हमें एडवांटेज है। अब जहाँ तक सवाल है 260, द रिसर्च articles on the business communication stress to avoid personal biases, social life comments and emotional attachment because according to them avoiding them leads to a business message is more। तो अगर हम ये कहें कि हम अपने बिजनेस मैसेज में इमोशनल बातें नहीं करते, कमेंट्स नहीं देते, सोशल लाइफ रिलेटेड ज़्यादा बातें नहीं करते तो हमारा मैसेज फनी हो जाएगा, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, रेगुलेटेड हो जाएगा, ऐसा भी नहीं, पब्लिकली एक्सेप्टेबल। वो एक और बात है, पब्लिकली एक्सेप्टेबल जो है आमतौर पर स्पीच और इस तरह की चीज़ें होती हैं, हमारा जो मैसेज है बामकसद हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाएगा, ठीक है जी, अथॉरिटेटिव हो जाएगा, ये हम मान लेते हैं। क्वेश्चन 261, बिजनेस मैसेज इज ऑब्जेक्टिव, कॉन्साइज एंड क्लियर, इट अचीव्स। अगर बिजनेस मैसेज ऑब्जेक्टिव है, मुख्तसर है, वाज़ेह है तो ये अपना ऑब्जेक्टिव ज़रूर अचीव करेगा यकीनी तौर पे, तो फिर इफेक्टिव भी हो गया। और अगर आप ये कहेंगे फ्रूटलेस हो जाएगा, ये गलत बात है, लिहाजा ये ए और बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। इफ मैसेज इज कंसर्न विद इट्स गोल्स एंड पर्पस, इट एड्रेस द पर्टिकुलर इशू ऑफ। तो अगर एक मैसेज जो है अपने मकसद और पर्पस के साथ रिलेटेड है तो यकीनी तौर पे वो अपने ऑब्जेक्टिव फैक्टर के साथ वाबस्ता है, ये इसका मकसद है। 263, if a message is considering education and background of the message receiver के अगर एजुकेशन और बैकग्राउंड का आप अंदाजा लगा रहे हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट आई ऑडियंस, हम आई ऑडियंस पे पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हैं। इफ इन अ मैसेज वी टेक केयर ऑफ लॉजिकल ऑर्डर, ग्रुपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज, तो देन आप बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, क्योंकि आप उसके जो है वो अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं मैसेज की, उसकी ग्रुपिंग की और बाकी मामला की। और अगर एक मैसेज में आप पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन यूजेस बेस्ट लैंग्वेज एंड केयर ऑफ द वर्ड, आप वर्ड्स की केयर कर रहे हैं, तो फिर आप बात कर रहे हैं स्टाइल की। वैसे भी आप समझ ही होंगे कि 3 बातें होंगी तो अब जो आखिरी है उससे रिलेटेड होगी, तो फिर आप स्टाइल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 266, complex and difficult situation can easily be handled if we use a bit of। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हम बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं अगर हम यूज़ करें थोड़ा सा ह्यूमर और इनिशियल सूरत हाल को। थ्रेट करने से कुछ नहीं होगा, पैसा इस्तेमाल करने से, प्रेशराइज करने से कुछ नहीं होगा। इन एन ऑफिशियल मैटर वी मोर
यूज फॉर्मल कम्युनिकेशन रादर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हम आमतौर पर फॉर्मल यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल यूज़ नहीं करते। तो बात यह है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमें क्या मिल जाता है, ऑडिट ट्रायल और रिकॉर्ड मिल जाता है, फॉर्मेलिटी, इम्पर्सनैलिटी एंड अथॉरिटी, सारे फैक्टर व पॉइंट्स ठीक है। Question 268, why we need to protect an information to disclosure to known concern with it means our messages। जब हम एक मैसेज को चाहते हैं कि नॉन कंसर्न तक ना जाए, सिर्फ रेलेवेंट पर्सन तक जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई सेंसिटिव मैसेज है, कोई ओपन सीक्रेट नहीं है। Protection of personal information relating with the employees and customer, a matter is related with किसी बंदे की पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो हमारा एम्प्लॉय है चाहे हमारा कस्टमर है, तो ये मैटर जो है ये रिलेटेड है हमारे जो है वो एथिक्स के साथ। हम उसकी मालूमात किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे और ये कानून के साथ भी व्यवस्था है। बात कॉन्टीजेंसी का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। A manager wants to forward an information in hurried program means messages, तो वो जल्दी में एक प्रोग्राम पहुंचाना चाहता है एक मालूमात, तो यकीनन ये मालूमात अर्जेंसी कॉन्टेक्स्ट है, फौरन पहुंचना चाहिए। इसमें इमरजेंसी का मामला, इमोशनल तो हो नहीं सकता, और सोशल होता तो फिर तो आप इशू ही और होता, और रूटीन कॉन्टेक्स्ट होता तो फिर हमें इमरजेंसी की जरूरत ही ना पड़ती। क्वेश्चन 271, एज अ receiver of message you are attentive, maintain eye contact in the right direction and observant as well, and these features are more related with कि अगर आप attentive हैं, आई कांटेक्ट भी सही रखते हैं, ऑब्जर्वेंट भी रहते हैं, तो इसका मतलब यही बनता है कि आप एक अच्छे लिसनर हैं। रीडर के लिए कुछ और चीज़ें होती हैं और राइटिंग मसले में कुछ और होते हैं। although ये फैक्टर उनमें भी मदद करते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलरली डिफरेंट फैक्टर्स हैं। डेफरिंग जजमेंट इज अ क्वालिटी ऑफ अ गुड। तो सबसे पहली बात तो ये कि डेफरिंग जजमेंट किसकी क्वालिटी होती है, तो ये क्वालिटी होती है किसकी, अच्छे लिसनर की, जो वो बाकी बातों को फ्यूचर पर डाल देता है और जो बात हो रही होती है उसके ऊपर फोकस करता है, और वो अपने सवालात बाद में करता है, पहले स्पीकर को अपनी बात जो है वो करने का मौका देता है। तो इसका ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ गुड लिसनर, एंड वो हमेशा जो है वो कोशिश करता है कि सवाल बाद में मैं पूछूंगा, पहले स्पीकर को अपनी बात कर लेने दे। तो ये है ए एंड बी। अब है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड इरेक्टेड पोस्चर विद द कंटिन्यूस नोडिंग शोज दैट यू आर। तो अगर आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो इरेक्टेड है और इरेक्टेड बॉडी है, तो इसका मतलब यही है कि आप जो है वो एक अच्छे लिसनर हैं, आप अलर्ट हैं। यहाँ यही मतलब बनता है, यहाँ रीडर भी नहीं है, एनालिस्ट भी नहीं है। तो इसकी जो बेसिक फिगर आप कह सकते हैं वो मैंने यहाँ शो की है कि जब आप बिल्कुल सीधी गर्दन रख के खड़े होते हैं, इसका मतलब ये है कि आप ढीले नहीं पड़े हुए, तो आप जो है वो इरेक्टेड पोज में खड़े हैं, तो हम इसे कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा गुड लिसनर हैं, अलर्ट लिसनर हैं। अच्छा जी, if employee are unaware with an organization issue, which one is an ideal way to let them know about the situation facing by the organization? अगर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे मामला से वाबस्तगी ही नहीं है और उन्हें पता ही नहीं है, तो ज़्यादा अच्छा क्या होगा? अगर हम अपवर्ड कम्युनिकेशन बढ़ाते हैं उससे, तो आप एक फीडबैक दे रहे हैं, डायगोनल है, किसी हद तक काम कर सकती है, लेकिन टीम ब्रीफिंग जो है ये बेस्ट टूल होगा सबको मालूमात टाइम पे पहुँचाने। Question 275, which one enhance the team spirit, consolidation and trust on the team leaders? तो देखिए, अगर हम फॉर्मल इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो तो उससे तो ऑटोक्रेसी आती है, यानी एक सोच पैदा होती है कि यार फैसला करके ही कहा जाता है, कभी हमसे मशवरा तो किया नहीं किसी ने। यूजिंग ओनली चेन नेटवर्क, तो ये तो फॉर्मल हो गया। टीम ब्रीफिंग अगर आप देंगे, ओपन कम्युनिकेशन करेंगे, तो इससे अल्टीमेटली स्पिरिट बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगी और टीम में कंसोलिडेशन आएगा। क्वेश्चन 76, कैटलिस्ट इज अ। कैटलिस्ट असल में एक ऐसी सिचुएशन है, हम दो चीज़ों को कैटलिस्ट कहते हैं। एक तो वो पर्सन्स जो चेंज क्रॉस करते हैं, हम उन्हें कहते हैं चेंज एजेंट, यानी हमेशा नई सोच लेके आते हैं और तब्दीली का बायस बनते हैं। इसी तरह कैटलिस्ट इवेंट, कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जो हमें जगा देता है,
तो ये दोनों ही कैटलिस्ट है, यहाँ वो इवेंट है, यहाँ वो पर्सन है, इसलिए सी ऑप्शन बेहतर है। और इवेंट जो है वो बिल्कुल वही बात, हमें शायरी आती तो नहीं, वो कहते हैं ना कि हम इकबाल वाली बात है कि तेरे लहरों में तलातम नहीं है तो खुदा तुझे किसी तूफान से आशिना कर दे, कि कोई ऐसा तूफान आए कि वो तुझे हिला के रख दे और तेरे अंदर कुछ तो आए। तो ये भी एक चीज़ होती है कि बिल्कुल ही लोग जो है डल पड़े हुए हैं, कुछ करते ही नहीं है, तो उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या होता है जो उन्हें जगा देता है। इसी तरह बिजनेस की हिस्ट्री है। अच्छा बच्चों, ए रिसर्च कॉन्फ्रेंस इज आइडियल प्लेस, तो रिसर्च कॉन्फ्रेंस एक आइडियल प्लेस है एक क्रिएटिव रिसर्चर के लिए, वहाँ जाके नए नए आइडियाज लाता है। कैटलिस्ट के लिए भी है, क्योंकि वो भी तो तब्दीली चाहता है, चेंज चाहता है, नए आइडियाज चाहता है। और फिलोसोफर तो अक्सर पाए भी जाते हैं, तो ऑल ऑफ का ऑप्शन ठीक है। 278, a formal meeting of the people with a shared interest, typically one that takes place over several days, generally arranged by a commercial association for regulation of an area of activity or exchange of information. A formal meeting of people with a shared interest, एक ऐसी मीटिंग जिसमें शेयर्ड इंटरेस्ट हो लोगों का, यानी दोनों पार्टिसिपेंट का, टिपिकली वन दैट टेक प्लेस ओवर सेवरल डेज, और वो काफ़ी दिन तक जारी रहे, और जनरली अरेंज बाय कमर्शियल एसोसिएशन। तो कमर्शियल एसोसिएशन जैसे आई कैप है या ICIWE है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो ये यकीनन इन्होंने जो है कोई कॉन्फ्रेंस बुलाई है जो सेवरल ऑफ डे चलेगी, इंटरेस्ट लोगों का केयर करेगी टिपिकली, और एसोसिएशन ऑफ रेगुलेशंस को चलाएगी और सेवरल ऑफ डेज रहेगी। तो ये यकीनन कॉन्फ्रेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्री डिटर्मिन्ड प्रोग्राम एंड प्री सेट स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्री डिटर्मिन और प्री सेट स्ट्रक्चर पे चलता है। तो अगर आपके गेट टुगेदर चलती है तो गलत है, फ्रेंडशिप क्लब इस तरह से नहीं चलता, सोशल लॉकिंग और इशू है। तो ये कॉन्फ्रेंस ही है जो प्री डिटर्मिन स्केड्यूल को फॉलो करती है। ए डैश इज ए 1-to-1 मीटिंग बिटवीन ए प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट एंड एम्प्लॉयर, after which prospective employer decide whether or not the candidate is right for the position। तो ऑब्वियसली एक ऐसी मीटिंग हो रही है जिसमें जॉब कैंडिडेट है और एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव से देखता है और उसके बाद फैसला करता है कि इसे रखूं या ना रखूं। तो यकीनन ये इंटरव्यू है जिसके बाद वो फैसला करेगा कि इनको हायर किया जाए या ना किया जाए। तो यहाँ पे आके हम जो है इस चैप्टर के जितने भी मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया है आपके लिए सेंड किया है वो कवर हो जाता है। आई होप कि आपको ये मेरी एफर्ट पसंद आई होगी। इसमें मैंने कोशिश ये की है कि जितने भी कंपेटिटिव लेवल के क्वेश्चन बैंक्स हैं उस स्टैंडर्ड पे हम भी काम करें, और अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंपेटिटिव क्वेश्चन बैंक कभी देख भी ले तो वो भी सवाल उससे ईजिली सॉल्व हो जाए और हम उसमें आपको भी पेशेंस में रखें। लेकिन इसमें हमने कॉपीराइट का ख्याल रखना है कि सारे क्वेश्चन मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी हैं, मैंने बड़ी मेहनत से इन्हें प्रिपेयर किया है और ये मेरे क्वेश्चन बैंक का हिस्सा है, लिहाजा यहाँ कॉपीराइट का